हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पिछली वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 82 तक समाप्त किया था, ठीक है। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। तो क्वेश्चन नंबर 83 क्या है कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं 120 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% का लाभ और दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि होती है। जब वो दोनों वस्तुओं को 120 रुपये में बेचता है, मतलब पहली को 120 में बेचेगा और दूसरी को भी 120 में बेचेगा, यानी कि दोनों सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। जब इस तरह करता है वो, तो एक पर 25% का लाभ होता है और दूसरे पर 25% की हानि होती है, ठीक है। तो इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि रुपए में कितनी है, ठीक है। अगर वो इस टाइप के क्वेश्चन में प्रतिशत पूछे कि प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुई, तो इस तरह के प्रत्येक क्वेश्चन में कंडीशन लिख देता हूँ। अगर दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल है, अगर दोनों सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है, जैसे इसमें दे रखा है 120 रुपये। अगर दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल है और प्रॉफिट प्रतिशत और लॉस प्रतिशत परसेंटेज में बराबर है, जैसे इसमें दे रखा है 25% और 25%, ये कंडीशन है। यानी दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल हो और प्रॉफिट प्रतिशत और लॉस प्रतिशत क्या हो, इक्वल हो, परसेंटेज में इक्वल हो, ठीक है ना। नंबर में तो इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। किस में इक्वल हो, गलत कर दिया, दोबारा बनाते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पिछली वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 82 तक समाप्त किया था, ठीक है ना। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। तो क्वेश्चन नंबर 83 है क्या कि एक व्यक्ति दो कुर्सियों में से प्रत्येक को 120 में बेचता है, यानी पहली कुर्सी को भी 120 में बेचता है और दूसरी कुर्सी को भी 120 में बेचता है, ठीक है, तरह से बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर उसे 25% का लाभ कमाता है और दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि कमाता है। जब वो दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 120 में बेचता है और जब कैलकुलेट करता है तो एक पर तो 25% का लाभ होता है और दूसरे पर 25% की हानि होती है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि रुपए में कितनी है, ठीक है ना। जब हानि इस टाइप के क्वेश्चन में परसेंटेज में पूछी हो, ठीक है, तो वो बताना बहुत आसान होता है, ठीक है। मैं कंडीशन लिख देता हूँ कि किस कंडीशन में आसान है। जैसे इस क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि दोनों सेलिंग प्राइस क्या इक्वल है, दोनों सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है, यानी कि SP1 बराबर है SP2 के, और जो कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, ठीक है। और प्रॉफिट प्रतिशत और लॉस प्रतिशत भी क्या है, इक्वल है, परसेंटेज में इक्वल है, ना कि नंबर में इक्वल है, ठीक है। परसेंटेज कितना है, 25%, ये कितना है, 25%। जब इस तरह की कंडीशन हो, यानी कि दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल हो, लॉस प्रतिशत और परसेंटेज प्रतिशत बराबर हो, ठीक है। अब अगर हमसे ये कंडीशन देने के बाद में पूछ दे कि वैसे तो हमेशा इस कंडीशन में होगा क्या, हमेशा ही हानि होगी, इस कंडीशन में हमेशा ही क्या होगी, हानि होगी, और हमसे पूछा जाए हानि प्रतिशत, तो जो हानि प्रतिशत होगा हमेशा होगा क्या, हमेशा ही क्या होगा, हमेशा ही लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, हानि कितनी होगी, हानि जो होगी ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपॉन 100 होगी, यानी कितना परसेंट हो गया, 25 पंजे 625 अपॉन 100, ठीक है। कितना हो गया, सॉरी 6.25%, कितना हो गया, 6.25%। ये हमेशा क्या होगा, इस कंडीशन में हमेशा इतने परसेंट की हानि होगी, हमेशा जब हानि परसेंटेज में पूछी हो तब। लेकिन अगर रुपए में पूछेगा तब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसको हम ला नहीं सकते, इसको लेकर आएंगे तो दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं जो इस क्वेश्चन में पूछा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, अगर हमसे हम पूछता कि हानि प्रतिशत बताओ, तो हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, 25 का स्क्वायर करो 625, ठीक है। और ये तभी है जब लॉस प्रतिशत और परसेंटेज प्रतिशत बराबर है। अगर लॉस प्रतिशत और परसेंटेज प्रतिशत अलग अलग होंगे तब ये कंडीशन काम नहीं करेगी, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ जो इस क्वेश्चन में पूछा था, उसने पूछा था कि रुपयों में बताओ, ठीक है। तो देखो, रुपयों में बताना है, तो देखो उसने कहा है उसके पास 2 आर्टिकल हैं, ठीक है। तो दोनों आर्टिकल का कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रहा होगा, ठीक है। उसने कहा है कि 25% का लाभ है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4,
कितनी होती है 1/4। ठीक है, तो 4 है कॉस्ट प्राइस, 1 का है प्रॉफिट, कितने में बेचा होगा 4 की वस्तु को 5 में बेचा होगा। ठीक है, तो पहली वस्तु पर तो हो गया उसे प्रॉफिट कितने परसेंट का 25% का, इसका मतलब 4 की वस्तु 5 में बेच दी। दूसरी वस्तु पर हुआ 25% की हानि, इसका मतलब 4 की वस्तु 1 की हानि पर बेची, इसका मतलब 3 में बेची, यानी 4 की वस्तु कितने में बेची 3 में बेची। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या करा, जो कंडीशन दे रखी थी उस कंडीशन में लिख दिया आपको। ठीक है, अब उसने कहा सेलिंग प्राइस क्या है इक्वल है, क्या ये सेलिंग प्राइस इक्वल है आपस में। ठीक है ना, उसने बोला है ना कि प्रत्येक को 120 में बेचता है, यानी पहली वस्तु को भी 120 में बेचता है, दूसरी को भी 120 में बेचता है। इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस क्या इक्वल है, यानी पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। जब बराबर नहीं है तो करेंगे कैसे करेंगे, इसकी गुणा इधर कर दो, यानी 3 की गुणा ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा ये 15। हमने सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया तो कॉस्ट प्राइस को भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस को भी 3 गुना कर दो तो कितना हो गया 12। ठीक है ना, 5 की गुणा इसमें कर दो कितना हो गया 15। जब हमने इसके सेलिंग प्राइस को 5 गुना कर दिया तो कॉस्ट प्राइस को भी 5 गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 20। यानी पहली वस्तु को 12 में खरीद के 15 में बेचा, दूसरी वस्तु को 20 में खरीद के 15 में बेचा। पहली वस्तु को 12 में खरीद के 15 में बेचा, दूसरी वस्तु को 20 में खरीद के 15 में बेचा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो कुल मिलाकर कितने में खरीदी दोनों वस्तु, 12 की पहली खरीदी, 20 की दूसरी खरीदी, कितने में खरीदी 32 में खरीदी। पहली वस्तु 15 में बेची, दूसरी 15 में बेची, कितने में बेची 30 में बेची। अब एक चीज़ देखो कि उसने क्या करा, उसने दोनों वस्तुओं को खरीदा कितने में 32 में, और दोनों वस्तुओं को बेचा कितने में 30 में। तो हुआ क्या, हानि हो गई ना। कितने की हानि हो गई 2 की हानि हो गई। ये तो हमारे अकॉर्डिंग आया ना, ये किसके अकॉर्डिंग आया, तो हमारे अकॉर्डिंग आया, क्योंकि अमाउंट हमने अपना माना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा है कि जो अमाउंट था, जो सेलिंग प्राइस था कितना 120, और हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 15। कितना है 15। उसने एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दे रखा है ना, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 120, और हमारा एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है 15 है। इसका मतलब जो 15 की जो वैल्यू है ना हमारे पास वो कितनी है, जो 15 की वैल्यू है ना वो कितनी हमारे पास 120 है। और हमसे पूछा है हानि, जब हमारा सेलिंग प्राइस 15 है तब हानि हमारी कितनी है 2। जब सेलिंग प्राइस 120 होगा तो हानि कितनी होगी 15 8 120 8 दूनी 16, यानी कि हानि कितने की होगी, हानि होगी 16 रुपये की। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो जब क्वेश्चन में रुपए पूछे होंगे तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब एक तरीका और भी है, दोनों को कॉस्ट प्राइस निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है ना, 120 का यूज़ कर लेंगे हम पहले, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 84 की। तो 84 क्या है कि अमन प्रति 99 रुपये की दर पर 2 घड़ियाँ बेचता है। कितनी बेचता है 2। एक घड़ी पर 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि होती है। ठीक है, उसे निवल अविलाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसने क्या पूछा है, तो ये तो मैं पहले समझा चुका हूँ। ठीक है ना, जब दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल हो, दोनों का लॉस प्रतिशत और प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल हो, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा हानि होगी। और हानि कितनी होगी, जितना प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है इसका स्क्वायर बटे 100, यानी कि 10 का स्क्वायर बटे 100, यानी 100 से 100 कटेगा कितना हो जाएगा 1। कितना परसेंट हानि होगी, 1% की हानि होगी। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। तो क्वेश्चन नंबर 85 है क्या कि जब क्या है कि 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर लाभ का प्रतिशत कितना है। तो देखो, इस क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं करा देता हूँ। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 400 नींबुओं का लागत मूल्य, ठीक है ना, यानी कि 400 नींबुओं का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 320 नींबुओं के सेलिंग प्राइस के। क्वेश्चन ने कहा, हमने कुछ नहीं कहा। ठीक है ना, 400 नींबुओं का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 320 नींबुओं के। ठीक है, तो देखो, ठीक है ना, 8 से काट दो तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यानी कि 5 कॉस्ट प्राइस बराबर है 4 सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4/5 हो गया।
यानी कि उसने क्या करा, 4 रुपये का नींबू खरीदा और 5 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो 4 का खरीद के 5 में बेचा तो क्या हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। और वो कितने % के बराबर है, 1 का प्रॉफिट किस पर, 4 पर, इंटू 100, तो कितना % हो गया, ये हो गया 25%। यानी कि उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, उसे 25% का प्रॉफिट हो गया। कोई दिक्कत, जैसे क्वेश्चन ने कहा है हम क्वेश्चन को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी वही है कि 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कहा उसने कहा है कि 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब मैं क्या करा करूँगा अगर, ठीक है ना, एक टाइप के 2 क्वेश्चन कराया करूँगा। ठीक है ना, क्योंकि इस किताब में एक टाइप के कम से कम 8-8, 10-10 क्वेश्चन लगातार दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन मैं उस टाइप करा के और क्वेश्चन पढ़ के बताता रहा करूँगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर क्वेश्चन में चेंज हुआ तब मैं करा दे करूँगा, अगर क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो है ऊपर वाले क्वेश्चन से मैच खाता है तो मैं बता दे करूँगा होना कैसे है। ठीक है ना, करना खुद है। मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, उसके बाद में आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रखा है उसने क्या रखा है कि 15 सेबों का क्रय मूल्य, यानी कि 15 सेबों का कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, बराबर है 25 सेबों के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, ठीक है, तो 5 पंजे 25 और 5 दिया 15, यानी कि 3 CP बराबर 5 SP, यानी कि कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5:3। अब हुआ क्या, 5 का खरीद के 3 में बेचा। जब ज़्यादा का खरीद के कम में बेचोगे तो क्या होगा, हानि होगी। हानि कितने की होगी, हानि होगी 2 की। और हानि होती किस पर है, लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पर, यानी 5 पर, इंटू 100। तो 5 दूनी 10, तो कितना % हो गया, ये हो गया 40% की क्या, हानि। ठीक है ना, 40% की क्या, हानि। कोई दिक्कत नहीं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 तक बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। तो क्वेश्चन नंबर 87 डिट्टो क्वेश्चन है इसी की तरह। ठीक है ना, उसने कहा है कि यदि 15 मेज़ों का लागत मूल्य 20 मेज़ों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो उन पर हानि का % कितना है। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। 88 क्या है कि 40 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है, तो तदनुसार लाभ % ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि 18 कुर्सियों की लागत मूल्य 16 कुर्सियों की बिक्री मूल्य के बराबर है, उन पर हुए लाभ का % कितना है। सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या है कि यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या कहा उसने, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। सेम क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 91 की। 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर प्राप्त लाभ कितने % होगा। सेम क्वेश्चन। ठीक है ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ इस किताब में एक ही टाइप के सेम क्वेश्चन 1 से लेकर 10, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन दे रखे होते हैं। ठीक है, तो मैं उस टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी क्वेश्चन को पढ़ता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है ना, अगर वो चेंज दिखाई देगा तब मैं कराऊंगा यहाँ, वरना सेम क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ का % कितना होगा। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। 95 क्या है कि यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने % का लाभ या हानि हुई। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उसमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि %। सेम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97। 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है, लाभ का % कितना होगा। सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर 98 और 99 दोनों सेम दे रखे हैं, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन है। 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि % ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 98 था। 99 की बात करते हैं। यदि 16 मेज़ों का लागत मूल्य 12 मेज़ों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो उस पर लाभ का % कितना होगा। सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसने क्या किया था कि 87 से लेकर 99 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है ना, यानी कि
13 क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रखे थे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। तो क्वेश्चन नंबर 100 है क्या कि एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है ना, तो उनका लाभ प्रतिशत, यानी कि 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी 320 आमों का सेलिंग प्राइस बराबर है 400 आमों के कॉस्ट प्राइस के। क्वेश्चन में कर देता हूँ। यानी क्वेश्चन नंबर 100 थोड़ा सा चेंज दे रखा था, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही है। ठीक है, देखो उसने कहा था क्वेश्चन नंबर 100 है क्या कि एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि 400 आमों का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 320 आमों के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, उसने कहा है ना कि 320 आमों को बेचा, जिसमें 320 आमों को बेचने से उसे 400 आमों के कॉस्ट प्राइस के बराबर मूल्य प्राप्त हो गया। ठीक है ना, यानी कि 320 आमों को बेचने से उसे इतना रुपया मिल गया जितने में वो 400 आम खरीद सकता था। तो वही तो उस क्वेश्चन ने कहा, वही मैंने लिख दिया। तो काटो 0 से 0, ठीक है ना, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, यानी कि 5 कॉस्ट प्राइस बराबर है 4 सेलिंग प्राइस की। तो क्वेश्चन नंबर ये 80 जो पहले कराया था मैंने उसी के समान हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4:5, यानी कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया 25% का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का, एक का किस पर 4 पर इंटू 100, तो कितना परसेंट हो गया, ये हो गया 25% का क्या प्रॉफिट। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर कितना 100। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। तो 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 102, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 103, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ कितना है, सेम क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चन नंबर कितने से, क्वेश्चन नंबर 87 से लेकर क्वेश्चन नंबर 103 तक सेम क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कराने का मतलब नहीं था, 2-3 क्वेश्चन करा दिए मैंने। ठीक है, तो अगर 13 के 13 करा तो टाइम लगता बहुत, लेकिन क्वेश्चन सेम टाइप के थे, कर लोगे अपने आप। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। तो 104 क्वेश्चन क्या है कि एक फल विक्रेता एक्स अमरूद 22 रुपये में खरीदता है और 22 अमरूद x रुपये में बेचता है। यदि x ग्रेटर देन 22 तो उसे हुआ क्या, हुआ लाभ हुआ या हानि हुई, कितने की हानि हुई कितने का लाभ हुआ बताना है हमें। ठीक है ना, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। तो देखो उसने कहा है, तो जैसे उसने कहा है वैसे भेज दो। एक फल विक्रेता x रुपये में 22 अमरूद खरीदता है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, आर्टिकल प्राइस। ठीक है, उसने कहा है x अमरूद 22 रुपये में, तो x आर्टिकल 22 रुपये में और 22 अमरूद x रुपये में बेचे, और 22 अमरूद x रुपये में बेचे। क्वेश्चन ने कहा था, जैसे क्वेश्चन ने कहा हमने वैसे भी कर दिया है, लिख दिया है। उसने कहा है कि x जो है ना वो ग्रेटर देन 22 है, जो x है वो ग्रेटर देन 22 है। उसने कहा है कि x अमरूद यानी कि x आर्टिकल कितने में बेचे, 22 रुपये में बेचे, तो 22 रुपये में बेच दिए, सॉरी खरीदे x आर्टिकल 22 रुपये में खरीदे। फिर उसने कहा है कि 22 आर्टिकल यानी कि 22 आर्टिकल यानी कि 22 अमरूद x रुपये में बेचे, x रुपये में बेचे। ठीक है, तो अब उसने पूछा है कि हुआ क्या, उसे लाभ हुआ या हानि हुई। तो करना क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, पहले शायद एक आध क्वेश्चन था ऐसा तो कराया होगा मैंने। हम करते क्या है, इसकी कॉस्ट मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, 22 की गुणा इससे कर देते हैं। करते क्यों ऐसा, जिससे कि आर्टिकल बराबर हो जाए। भाई जितने आर्टिकल खरीदोगे बेचोगे तो उतने ही आर्टिकल, इस टाइप के क्वेश्चन में जितने आर्टिकल खरीदता है उतने आर्टिकल बेच देता है वो। ठीक है, तो जितने आर्टिकल खरीदोगे उतने ही तो बेचोगे। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने से यानी इसकी गुणा इधर करने से और इसकी गुणा इधर करने से, इसकी गुणा इधर करने से होता क्या है, आर्टिकल अपने आप बराबर हो जाते हैं। कैसे होते हैं, इसकी गुणा जब इधर की हमने तो ये 22 था, 22 था, ये 22 की गुणा इधर हो गई जाके कितना हो गया है 22 स्क्वायर। तो जब 22 गुना हमने इसको कर दिया तो 22 गुना तो हमें इसको भी करना पड़ेगा, तो 22 गुना इसको भी कर दो, कितना हो गया, ये हो गया x वाई। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस x की गुणा इधर करेंगे, इस x की गुणा इधर करेंगे। ठीक है,
जब हमने x की गुणा इधर की तो x और x कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया। जब हमने इस प्राइस को बाय x गुना कर दिया तो इस आर्टिकल को भी तो x गुना करना पड़ेगा। देखो, तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो आर्टिकल होते हैं अपने आप इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो x बाई आर्टिकल खरीदे, x बाई आर्टिकल बेच दिए। अब उसने कहा है कि x बड़ा है 22 से, x बड़ा है 22 से, और x है क्या हमारे पास, जो x है वो क्या हमारे पास, वो हमारे पास सेलिंग प्राइस है। अगर किसी भी बड़ी संख्या का अगर स्क्वायर करते हो तो वो छोटी संख्या से बड़ा ही आएगा। अगर मैं करूँ 4 का स्क्वायर करूँ और मैं कहूँ 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है, यानी कि उसने, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है और जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है। ठीक है, उसने कहा है ना कि x बड़ा है, जब x बड़ा है तो इसका स्क्वायर तो इससे और भी बड़ा होगा। ठीक है, तो यानी कि उसे x रुपये में बेचा है, x स्क्वायर में बेचा है, उसने 22 स्क्वायर में खरीदा था। x क्या है, बड़ा है 22 से, इसका मतलब उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। उसे हुआ क्या, प्रॉफिट हुआ। उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ कितने का, x स्क्वायर माइनस 22 का, x स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर का। इसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, उसने पूछा प्रॉफिट प्रतिशत, तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर का तो हुआ प्रॉफिट, और प्रॉफिट होता किस पर है, प्रॉफिट हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है, 22 स्क्वायर, तो 22 स्क्वायर इंटू 100। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा मैच करता है, ठीक है, ये 100 लगाना भूल गया है। ठीक है ना, 100 भी होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर 100 नहीं लगाओगे तो परसेंटेज कैसे बनेगा। ठीक है ना, अगर इसने 100 नहीं लगाया है, 100 होना चाहिए था। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 लगाने के बाद, वरना इसका ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है ना, अगर ये दे रखा है 4 का खरीदा 3 में बेचा, अगर 100 नहीं लगाते हैं तो परसेंटेज में चेंज कैसे करेंगे। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, किस पर, 4 पर, तो फ्रैक्शन वैल्यू है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 तो लगाना पड़ेगा ना, जो हम लगाते आ रहे हैं। भाई फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो परसेंटेज में चेंज होगा ये। और इसने परसेंटेज 100 लगा नहीं रखा, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो सकता है जब 100 से गुणा कर देंगे तब। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन इनकरेक्ट दे रखे हैं, वो मिसप्रिंट होगा वो। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। तो क्वेश्चन नंबर 105 है क्या, कि एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपये में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपये में बेच देता है। दुकानदार की लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन का है हम वैसे लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर है 105। ठीक है, आर्टिकल प्राइस, दिक्कत उसने कहा है कि 10 नग, यानी आर्टिकल कितने थे 10 और रुपए कितने दिए उसने 8। आर्टिकल कितने थे 10, रुपए कितने दिए उसने 8। ठीक है, अब उसने आगे कहा है कि 8 नगों को 10 में बेच देता है। 8 नगों को, यानी आर्टिकल कितने 8 और रुपए कितने लेता है 10, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसने कहा प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आर्टिकल बराबर होंगे, तभी आर्टिकल बराबर होने से, ठीक है ना, हम प्रॉफिट एंड लॉस का पता कर पाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ से इसकी गुणा करेंगे इधर, तो 8 से गुणा होगी इधर। ठीक है, तो कितना हो गया 64। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 की गुणा होगी इधर। ठीक है, कितना हो गया 100। इधर गुणा करो या मत करो, क्योंकि तो पता है कि बराबर हुआ है आर्टिकल। ठीक है, इसका जब रोल आएगा इसका, ठीक है ना, तब हम इधर भी कर देंगे, वरना इधर करने का मतलब नहीं कोई। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 64 और सेलिंग प्राइस कितना है 100, तो प्रॉफिट तो हुआ भाई। 64 रुपये का सामान हमने 100 रुपये में बेच दिया, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ हमें 36 रुपये का। ठीक है ना, तो प्रॉफिट प्रतिशत कितना है, तो 36 का प्रॉफिट किस पर, 64 पर, इंटू 100। ठीक है, 4 से काटो, ठीक है, 8 से काट दो, 4 से काट देते हैं, 4 ने 36। ठीक है, और 4 से काटो, 4 एकम 4 और 4 6 24।
फिर कटेगा 4 से, 4 चौक 16 और 4 25 100, 25 नाम होते हैं 225, 225 बटे 4 काटो उसको, ये प्रतिशत है। ठीक है, तो 4 पंजे 20, बचा कितना, तो हो गया 25, तो 4 छिंग 24, बचा कितना, 1 हो गया 10, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 56.25% का उसे क्या हो गया, 56.25% का उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ से इसको 8 और 10 को और छोटा करना चाहें तो और छोटा कर लेंगे, ठीक है ना, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखो कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम तो आंसर परसेंटेज में लाना है ना, तो परसेंटेज में बस लाने के लिए एक्चुअल अमाउंट का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और आर्टिकल और प्राइस, उसने कहा है क्या कि 10 आर्टिकल 8 रुपये में, तो उसको फ्रैक्शन में कर लो, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो मैं 8 और 5 की 10 की जगह मैं 4 और 5 लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा है कि 8 नग 10 रुपये में बेचता है, यानी कि 8 नग 10 रुपये में बेचता है, तो इसको काट सकता हूँ मैं, ठीक है, 2 से, 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, इसकी गुणा इधर हो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, इसकी गुणा इधर होगी, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, तो 16 में खरीदा, 25 में बेचा, प्रॉफिट कितने का, 9 का प्रॉफिट, वो किस पे होगा, वो 16 पर होगा इंटू 100। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 56.25% ही आ रहा होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 105। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। तो कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको करा देता हूँ, ठीक है। देखो उसने कहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, आर्टिकल और प्रॉफिट। उसने कहा है, क्या कहा उसने कि उसने 5 रुपये में 6 के हिसाब से, यानी 5 रुपये में 6 आर्टिकल और 6 रुपये में 5 आर्टिकल, 5 रुपये में 6 के हिसाब से उसने क्या करा, खरीदे, और 6 रुपये में 5 के हिसाब से उसने क्या कर दिया, बेच दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब मैंने कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 की गुणा इधर होगी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और 6 की गुणा इधर होगी तो ये कितना हो जाएगा, 36। तो 25 रुपये में खरीदा हमने और बेचा कितने में, 36 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 11 का। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 11 का। ऐसा करते क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई, बता चुका हूँ मैं, ठीक है ना, आर्टिकल बराबर करने के लिए। तो प्रॉफिट कितने का हो, प्रॉफिट हो 11 का। क्यों, 25 का खरीद के 36 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का हो, 11 का ही तो होगा। तो प्रॉफिट प्रतिशत पूछा उसने, तो प्रॉफिट प्रतिशत पूछा उसने, तो प्रॉफिट प्रतिशत पूछा उसने, तो 11 का प्रॉफिट हुआ किस पर, 25 पर, इंटू 100, 25 चौका 100, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 44% का प्रॉफिट हुआ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर कितना हमारे पास, 106। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। यदि 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीद कर 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है तो लाभ परसेंट कितना होगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। एक आदमी ने 4 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीदे और 5 रुपये में 4 के भाव से बेचे, तो लाभ कितना है, सेम क्वेश्चन है। 109, 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। 110 की बात करते हैं। 110 क्या है कि 10 रुपये में 12 की दर से पेंसिल खरीद कर 12 रुपये में 10 की दर से बेची जाती हैं, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। उसने कहा है कि एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेचा, तदनुसार 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, तो मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या है
111 नंबर क्वेश्चन है क्या? उसने कहा है कि एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, आर्टिकल और प्राइस। उसने क्या करा, उसने कहा कि 34 रुपये दिए उसने, और 34 रुपये देने के बाद उसे 8 संतरे मिले, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या कि उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से, यानी 57 रुपये लिए उसने और जिसमें उसने 12 संतरे दिए। ये तो कहा था क्वेश्चन ने, यही कहा था क्वेश्चन ने। इसको और छोटा कर लो, जितना छोटा कर लेंगे उतनी कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी हमें। तो छोटा करने के लिए इस किससे कट रहा है, ऊपर कट रहा है हमारे पास 2 से और नीचे कट रहा है 3 से, यानी कि काटना इसको नहीं काटना, इसको और इसको काटना है, ठीक है। रिलेशन इन दोनों में है ना आपस में। तो देखो 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा और 2 से काटेंगे 17 बार कटेगा। तो मैं 8 और 34 की जगह 4 और 17 लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ? 4 और 17। तो मैं यहाँ से इसको हटाकर 4 और 17 लिख रहा हूँ। हम कर 8 और 34 से भी सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आंसर सेम आएगा। अब इन दोनों को देखो, ये 3 से कट रहे हैं, तो 3 से कटेगा ये 4 बार और 3 से कटेगा ये कितनी बार? 3 कम 3, 3 कम 27, 19 बार। तो मैं इसको हटाकर 12 और 57 को मैं 4 और कितना लिख रहा हूँ, यहाँ आया था 19, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि आर्टिकल आपस में अपने आप बराबर नहीं हो गए। अगर बराबर नहीं आते तो बराबर करने पड़ते, बराबर हो गए। ऊपर भी 4 आर्टिकल, नीचे भी 4 आर्टिकल। अब एक चीज़ देखो कि 4 आर्टिकल को उसने कितने में खरीदा? 17 में, और 4 आर्टिकल को बेच कितने में रहा है? 19 में। भाई 4 आर्टिकल को खरीदा कितने में? 17 में, और 4 आर्टिकल को बेच कितने में रहा है? बराबर में। जब ये आर्टिकल बराबर हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। जब ये आर्टिकल बराबर हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है, आर्टिकल आपस में बराबर है। तो 4 आर्टिकल 17 में खरीदे और 4 आर्टिकल 19 में बेचे, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ 2 का। प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ 2 का। कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ 2 का। अब उसने क्या कहा, क्वेश्चन देखते हैं आगे। उसने कहा है क्या, कहाँ गया, उसे 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे। तो एक चीज़ देखो, उसने प्रॉफिट कितने का कमाया? 2 का, और 2 प्रॉफिट कमाने के लिए उसने संतरे कितने बेचे? ये संतरे कितने खरीदे? जितने खरीदेगा उतने बेचेगा। कितने खरीदे? 2 का लाभ कमाने के लिए उसने 4 संतरे खरीदे या बेचे, ठीक है ना। तो 2 का लाभ कमाने के लिए उसने कितने? 4 संतरे बेचे। अब वो कह रहा है 2 का लाभ नहीं कमाना, कितने कमाना है? 45 का। तो 45 का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे? तो 4/2 इंटू 45, तो 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90, यानी कि उसे 90 संतरे बेचने होंगे। कितने बेचने होंगे? 90 संतरे बेचने होंगे, ठीक है ना। यह है क्वेश्चन नंबर 112। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। एक लड़के ने 16 रुपये में 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपये में 22 की दर से बेचे, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत। तो क्वेश्चन तो ऐसा ही है, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। वहाँ उसने परसेंटेज में पूछा है, रुपये को तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 112 है। 112 है क्या कि एक लड़के ने 16 रुपये में 18 संतरे खरीदे। 16 रुपये में 18 संतरे खरीदे। इसको और छोटा करना चाहते हो और छोटा कर लो। और छोटा करने के लिए इसको 2 से 8 बार काटना पड़ेगा और 2 से 9 बार काटना पड़ेगा। तो 2 से कटेगा ये 9 बार, 2 से कटेगा ये 8 बार। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो मैं 18 और 16 की जगह 9 और 8 लिखता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है। अब उसने कहा है कि वो 20 रुपये में 22 की दर से बेच देता है। 20 रुपये लेता है और 22 संतरे दे देता है, ठीक है। इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 से कटेगा 10 बार, 2 से कटेगा 11 बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 22 और 20 की जगह में 11 और 10 लिख सकता हूँ। अब पिछले क्वेश्चन में था क्या कि ये आर्टिकल अपने आप ही बराबर हो गए थे, लेकिन यहाँ बराबर हुए नहीं हुए, ठीक है ना। यहाँ बराबर नहीं हुए। जब बराबर नहीं हुए तो यहाँ से इसको क्रॉस कर दो, इसकी गुणा इधर कर देंगे और इसकी गुणा इधर कर देंगे। जब 11 की गुणा ऊपर होगी तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 88। और जब 9 की गुणा नीचे होगी तो कितना हो जाएगा? ये 90, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है।
अब उसने कहा है, उसने पूछा प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 88, यानी 88 रुपये में तो उसने आर्टिकल खरीदे और बेचे कितने में 90 रुपये में, तो क्या हुआ उसे कितना हुआ उसे प्रॉफिट, क्या हुआ उसे प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ उसे 2 का, तो 2 का प्रॉफिट हुआ और हुआ कितने पर उसे 88 पर, ठीक है ना। तो प्रॉफिट प्रतिशत कितना है उसका, ठीक है। तो 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और 4 से कटेगा ये 25 बार और 2 से कटेगा ये 11 बार, ठीक है। कितना हो गया, ये हो गया 25/11%। अगर हम इसको पॉइंट में लिखें तो 11 दूनी 22, ठीक है ना, और कितना बचेगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 ये समथिंग आएगा, ठीक है ना, 2.27 समथिंग, ठीक है ना। उसने क्या दे रखा है, उसने सही बटे में दे रखा है, तो सही बटे में होगा इसका आंसर 2 से ही 3/11%। सही बटे में दे रखा है उसने इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो सही बटे में होगा 2 से ही 3/11%, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। उसने कहा है कि 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए और 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन तो ये भी आसान है और सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखो उसने कहा है क्या, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन तो सेम ही है लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 114, आर्टिकल और प्राइस। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि उसने 100 संतरे 350 में खरीदे, यानी 350 रुपये दिए उसने और संतरे लेकर आया वो 100, ठीक है। तो मैंने कहा है बार बार इसको जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर लो, क्यों, जितना छोटा होगा उतनी कैलकुलेशन आसान होगी। तो काटने के लिए देखो किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा ये 7 बार और 5 से कटेगा ये 2 बार, यानी कि 150 और 350 को हम 2:7 लिख सकते हैं। जितना छोटा होगा उतनी कैलकुलेशन आसान होगी। ये दोनों आपस में कट रहे हैं तो काट दो। तो 100 और 350 में 100 आर्टिकल, तो इसको छोटा करें कितना हो गया, 2 और 7, ठीक है। तो 2 रुपये में 2 आर्टिकल खरीदे, कितने रुपए में, 7 रुपये में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा क्या कि 48 रुपये प्रति दर्जन, तो दर्जन में तो सबको पता है 12 होते हैं, यानी कि 48 रुपये में वो आर्टिकल बेचता था 12, यानी 48 रुपये लेता था और 1 दर्जन आर्टिकल यानी 12 आर्टिकल देता था। तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इन दोनों को आपस में छोटा कर लो, जितना छोटा कर सकते हो उतनी कैलकुलेशन छोटी होगी उतनी आसान होगी। तो देखो 12 चौक 48, 12 चौक 48, यानी कि मैं 12 और 48 की जगह 1 और 4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए था, ठीक है। तो उसने क्या करा, वो 2 आर्टिकल को 7 रुपये में खरीद के लेके आया, उसने 1 आर्टिकल 4 रुपये में बेचा। जब 1 आर्टिकल को 4 में बेच रहा है तो 2 को कितने में बेचेगा। मैंने कहा कि आर्टिकल को बराबर करना है, तो देखो आर्टिकल को बराबर करने का तरीका ये भी कि यहाँ से हम इसको क्रॉस कर दें, ठीक है, क्रॉस करके बराबर करेंगे। जब यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे 7 की गुणा जब 1 में होगी, 7 की गुणा जब 1 में होगी तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वैसे आसान दिख रहा है, क्यों, 2 आर्टिकल 7 में खरीदे तो 2 को बेचना तो 8 रुपये मिलेंगे, सिंपल दिख रहा है, ठीक है ना। अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पिछले क्वेश्चन की तरह, कितना हो गया, ये हो गया 8। अब उसने क्या करा, अब वो आर्टिकल 7 रुपये में तो लेकर आया और उसने आर्टिकल बेचे कितने में, 8 रुपये में। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट प्रतिशत पूछा उसने, तो प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा, 1 का प्रॉफिट किस पास, 7 पर इंटू 100, कितना हो गया, 14 से ही 2/7%। यह है इस क्वेश्चन का आंसर, 14 से ही 2/7%, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 114 था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। क्या है कि रमन 25 रुपये में 20 के भाव से कलम खरीदता है और उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेचता है। रमन का लाभ या हानि प्रतिशत, तो सेम ही तो क्वेश्चन है ये,
सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। क्वेश्चन नंबर 116 है क्या, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 116 स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से, ठीक है। चलो थोड़ा नया टाइप भी है और अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे उसको, ठीक है। चलो।